तो बच्चों डर ये है सबसे बड़ा, और जो होना भी चाहिए, कि पेपर 60 मिनट में है, क्या मैं इसको टाइम से कर पाऊंगा। यह सबसे बड़ा डर, अगर किसी बात से आपको डर लगना चाहिए तो वो इस बात से लगना चाहिए, क्या मैं पेपर 60 मिनट में कर पाऊंगा। इस बात से जरूर डरो। और बच्चों आप जिस भी क्रम में पेपर करते हो, आप मेरे कहने से अपना एक क्रम बना लेना, क्योंकि बच्चे लोग ये सोचते हैं, सबकी एक कॉमन सोच होती है, यार हिंदी और जीएस में कितना सा टाइम लगे, पहले इन नहीं करके देख लूं। तो जो इनको कर गया वो पेपर में लुढ़केगा, उसका टाइम पूरा नहीं पड़ना। इसका लॉजिक बता देता हूं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी या जीएस को पूरा कर लेता हूं, तो जो चीज भी आप पहले करोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करते हो। जीएस के 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं, और आप पूरे शुरू में करोगे ना, पूरे 20 के 20 पढ़ोगे उनको ढंग से। जो चीज आपकी 5 मिनट में 4 मिनट में होनी चाहिए थी, वो इसी कारण 8 मिनट में हुई या 9 मिनट में। इन्हें 4-5 मिनटों का पूरा असर यूं समझ लीजिए मैथ पे आएगा आपके पे, या रीजनिंग पे आएगा, तो जो बहुत ही गंदा असर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जो भी क्रम में पेपर करते हो, प्लीज उसको चेंज करके आप सबसे पहले रीजनिंग करो, दूसरे नंबर पर हिंदी करो, और तीसरे, बेटा देखिए, अगर रीजनिंग ने आपका तालमेल खराब भी किया, जैसे आपको लगे यार अभी तो मेरा 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर यह हो रहा रीजनिंग का है, यह बड़ी बात है। रीजनिंग का हो रहा है, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1 मिनट से फिर भी पहले करने की कोशिश करिए, पर 1 मिनट में भी एक हो रहा है। एक तो बच्चा कर रहा है हिंदी और वो खुश हो रहा है, यार मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। तो भाई तूने कुछ नहीं किया, तूने तो बहुत टाइम खा लिया, ये तो 20 से भी ज्यादा होने चाहिए थे। पर वो खुश हो रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा हूं। नहीं, अच्छे नहीं चल रहे हो आप, बेकार चल रहे हो। लेकिन आप रीजनिंग के 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना। तो बच्चों अगर आपका कुल मिलाकर के ये भी हो जाता है कि सर मेरा ना रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 15वें पर ही हूं, मेरे 17 मिनट खत्म हो गए, तो 1-2 मिनट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा है आपका, वो हिंदी में पूरा कर लोगे, उसको जीएस में पूरा कर लोगे जल्दी से पढ़ करके। लेकिन अगर हिंदी जीएस पहले ही कर लिए तो आप अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे पेपर में। ये पहले कर लिए, अब मान लो इनमें ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग को कम बच रहा, मैथ से बैलेंस बन रहा, मैथ तो और अपना टाइम और दूसरे का भी खा जाएगा। मैथ तो ऐसी चीज है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग करना, बैलेंस खराब होगा तो बना देगी। कौन बना देगी? हिंदी बना देगी, जीएस बना देगी। ये क्या कर रहे हैं। और बेटा एक लास्ट में जो बात है वो मैथ्स की कर रहा हूं, एक बात ये ध्यान दे लेना। इन्हें बताइए यार क्या है ये, तो मैथ्स का बच्चों जो लास्ट में जो मैथ्स होगा उससे फायदा ये होगा आप लोगों को कर लेना। और अगर जब पेपर मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब मैथ्स मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो इनकी जीएस हमेशा मुश्किल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका बहुत आसान इन्होंने करी तो ये आपसे ज्यादा से ज्यादा जीएस में कितने करवा देगा। अगर इसने बहुत आसान करी तो ये आपके 14 क्वेश्चन करवा देगा, अगर आसान रही। और अगर बेटा ये अपनी सी पाया तो आपको 10 क्वेश्चन पे ही रोक देगा, 9-10 क्वेश्चन। तो जीएस तो इतने के बीच घूमनी है। जो सारा फर्क पड़ता है पेपर मुश्किल आसान का, वो मैथ्स से पड़ता है। रीजनिंग ये कभी मुश्किल कर ही नहीं सकते, ना इन्होंने आज तक किया, ना इनके पास वो है तरीका मुश्किल करने का रीजनिंग को। ये बात नोट कर लेना, चाहे सीजीएल हो इनका, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रीजनिंग एक ही लेवल रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ सीजीएल में एक आध सीरीज मुश्किल पूछ लेते हैं आपसे, एक आध लॉजिक मुश्किल कर लेंगे, और इनके बस की मुश्किल करना कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, बस अंकित भाटी की इस वीडियो उन तक मत पहुंचा देना, कभी वो दिल पे ले जा और फिर रीजनिंग ही मुश्किल कर दे। बाकी आज तक हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, और हिंदी इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि साफ साफ ये बात कह रखी है। क्या? हिंदी के लिए यह बात इन्होंने साफ साफ कह रखी है कि सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनाने, सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनेंगे, यानी जो पर्यायवाची भी होंगे तो वो चीजें होंगी जिनको हम रोज बोल रहे हैं। पृथ्वी बोल रहे हैं हम रोज, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं हम रोज, तो इस तरह की चीजों के ही पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। ऊट पटांग वर्ड नहीं आएगा।
ठीक है, जो कॉमन पर्यायवाची है वही ये पूछते हैं। विलोम शब्द भी हो उनमें से ही होते हैं। मुहावरे वो होते हैं जो हम यूज करते हैं या जो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो कभी भी एसएससी जीडी में कोई भी ऐसी चीज ऊटपटांग नहीं आती जिसको ये कहीं से भी उठा के पूछ लें। तो इसलिए हिंदी में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जीएस में मैंने बता दिया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आसान पूछी तो 14 करवा देंगे, मुश्किल पूछी तो आपको 9-10 पे रोक देंगे बस। मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें ये मुश्किल करते हैं तो बच्चे को लिटा देते हैं, बिछा देते हैं, और बच्चे अगर ये आसान देते हैं तो सब बच्चे बढ़िया करके आते हैं। इस बार जो आसार है इस टाइम को देखते हुए वो मैथ्स आसान आने के हैं, क्योंकि जब आपका 60 मिनट देते हैं सीएचएसएल में, 60 मिनट देते हैं सीजीएल में, जब 60 मिनट का इनमें देते हैं और सीजीएल सीएचएसएल इन पे मैथ्स में तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो बच्चों वहां ये मैथ्स मुश्किल नहीं करते, तो ये जीडी में कैसे कर सकते हैं जहां तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपका मैथ्स मुश्किल आएगा। तो यह मैं आपको भरोसा दे रहा हूं।